दोस्तों ये एक ही वीडियो ना आपके बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर दे देगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों का ये रहता है कि रिजल्ट कब आएगा। दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट को मिला के रिजल्ट एक साथ बाद में आने वाला है कि पहले आने वाला है, क्या अलग अलग आने वाला है कि एक साथ ही वो लोग डिक्लेयर करने वाले हैं। या तो अगर अलग अलग आने वाला है तो फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट कब आएगा, सेकंड अटेम्प्ट का रिजल्ट कब आएगा। ये सभी चीजें आपके दिमाग में चल रही होगी, बहुत सारी चीजें। मैं सभी चीजों को फैक्ट वाइज आपके सामने रखने वाला हूं। एंड साथ में गाइस एक क्वेश्चन मुझे आप लोगों से पूछना है, क्योंकि जिससे मुझे वीडियो बनाने में बहुत हेल्प होगा कि आप कौन से स्ट्रीम के बारे में सोच रहे हो कि सर मुझे इंजीनियरिंग में इस स्ट्रीम में एडमिशन लेना है। तो मैं उसके स्कोप के बारे में, आगे क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या किन चीजों फोकस करना चाहिए, उसमें मैं आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर पाऊंगा और बहुत सारे वीडियो से रिलेटेड लेके आ पाऊंगा। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर कि आप अभी आगे क्या सोच रहे हो कि सर मुझे इसी कोर्सेस में एडमिशन लेना है, मेरी प्लानिंग इसी के अंदर है। एंड दोस्तों नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि डेली आपको यहाँ ऐसे वीडियोस मिलेंगे जो आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प होगा। एंड मैंने बोला आपका सपोर्ट और प्यार धीरे धीरे हमें दिखना मिलना स्टार्ट हो गया, तो जल्दी हम एक नंबर भी रिलीज करेंगे जिससे आपकी काउंसलिंग में बहुत ज्यादा हेल्प होगा आपको। तो चलो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस अगर मैं पिछले कई सालों के डाटा को आपके सामने रखूं, 2022 के अंदर जो रिजल्ट का गैप था, मतलब एग्जाम होने के बाद जो रिजल्ट का गैप था वो 29 डेज का था। 2023 की बात करूं तो जो एग्जाम खत्म होने के बाद जो रिजल्ट का गैप था वो 31 डेज का था। 2024 की बात करूं तो 25 डेज का था। एंड 2025 में कुछ बवाल होने के कारण थोड़ा टाइम ज्यादा बढ़ गया था, 50 डेज का गैप था। अब गाइस 2026 की बात करते हैं। 2026 के अंदर अगर मैं बोलूं, अपना पूरा एग्जाम मतलब पीसीएम पीसीबी पूरा एग्जाम अपना जो खत्म हुआ, मैं थोड़ा इसको ब्लैक कर देता हूं जिससे आपको और अच्छी तरीके से समझेगा कि जो पूरा एग्जाम हमारा खत्म हुआ 26 को खत्म हुआ। 26 अगर मैं वहां से मैक्सिमम, क्योंकि गाइस ये जो हमें डाटा पूरा दिखा रहा है, जो ये डाटा पूरी पूरी तरह से हमें बता रहा है, यहाँ मैं थोड़ा पीछे कर लूं तो इसमें देखोगे कि जनरली 25 to 30 डेज का गैप, मतलब इसको छोड़ दो इसमें तो कुछ गड़बड़ हुआ था, 25 to 30 डेज के गैप के में ही रिजल्ट आ जा रहा है। तो वैसे अगर हम यहाँ देखते हैं कि हमारा जो एग्जाम था वो 26 को खत्म हुआ था, पूरा एग्जाम मतलब पीसीएम पीसीबी मिला के पूरा 26 को फर्स्ट अटेम्प्ट का खत्म हुआ था। तो यहां हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि हमारा एग्जाम भी एक महीने के बाद, मतलब 27 से लेके, मैं ऐसा कंसिडर कर सकता हूं कि आप समझ लो कि आपका अभी तो, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि सेकेंड अटेम्प्ट का भी बोनस मार्क्स ही अभी पता नहीं चला, तो समझ लो 2-3 दिन इसके अंदर, आज से लेके 2-3 दिनों के अंदर वो रिलीज हो जाएगा। तो हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि अब हमारा जो रिजल्ट है फर्स्ट अटेम्प्ट का 1 से लेके 5 के बीच में फर्स्ट अटेम्प्ट का आ जाएगा। ओके, अब बोलोगे सर सेकेंड अटेम्प्ट, देखो सेकेंड अटेम्प्ट जो हमारा खत्म ही हुआ है वो खत्म ही हुआ है 21 तारीख को। तो आप समझ सकते हो कि अगर 21 को हमारा सेकेंड अटेम्प्ट खत्म हुआ है तो यहां से एक महीना आप ले लो, तो 20 जून के आसपास, 20 या 25 जून के आसपास आपका सेकेंड अटेम्प्ट का रिजल्ट आएगा। और हाँ, ये हो सकता है सेकेंड अटेम्प्ट के लिए सीईटी थोड़ा फास्ट काम करे, तो हो सकता है थोड़ा जल्दी दे दे, 20 के आसपास दे दे, क्योंकि इस अंदर उसको फिर से आंसर की रिलीज करना है। आंसर की रिलीज करने के बाद गाइस फिर से वो आपको ऑब्जेक्शन के लिए टाइम देना, फिर इसके बोनस मार्क्स का देना, फिर इसके बाद आपका स्कोर कार्ड रिलीज होना, ये प्रोसेस है उनके। और कितना भी फास्ट करे तो भी यही 10 से 15 दिन तो लेने वाले, 15 दिन तो लेगी ही। समझ में आ रहा है, इतना दिन तो लेने वाले ही है। तो पहला अटेम्प्ट मुझे जहां तक लग रहा है 1 से 5 के बीच में आएगा। दूसरा अटेम्प्ट जहां तक लग रहा है 20 से 25 के बीच में दूसरे अटेम्प्ट का रिजल्ट। और इसके बाद गाइस आप सभी का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। एडमिशन प्रोसेस भी किस तरह से रहता है उससे रिलेटेड वीडियो मैं लेके आने वाला हूं। उसमें क्या क्या रहता है, कैप 1, कैप 2, कैप 3, ऑप्शन होम रजिस्ट्रेशन किस तरह से आपको फॉर्म फिलअप करते हैं, किन बातों पे ध्यान रखते हैं, टीएफडब्ल्यूएस क्या होता है, ईबीसी क्या होता है, ईडब्ल्यूएस क्या होता है, सभी कुछ चीजें आपके सामने रखने वाले। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे कि देखो जो मतलब जो ओपन में होंगे, जनरल में होंगे, तो उनके लिए भी अगर उनके पास भी ऐसा है कि सर अपने पास भी ऐसा फीस पे करने के पैसे नहीं है, तो उनके लिए भी क्या क्या ऑप्शन है, वो सभी चीजें भी वीडियो के अंदर मैं बनाऊंगा, बताऊंगा, जिससे आपको समझाऊंगा, जिससे बहुत ज्यादा हेल्प होगा। तो ये अभी तक मुझे डाटा लगता है कि ऐसे टाइम पे 1 से 5 के बीच में फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट आ सकता है। देखो गाइस एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, अगर अभी तक बच्चे होंगे, इस बार जो चीजें हो रही है, मतलब बस एक प्रैक्टिकल, मतलब सीईटी सेल बच्चों के ऊपर प्रैक्टिकल कर रहा है। क्योंकि देखो जैसे अगर मैं बताना चाहूँ, जेई में क्या होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ, इसके बाद रिजल्ट आ जाता है, तो बच्चों को पता चलता है कि भाई उनको सेकंड अटेम्प्ट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। बट यहाँ बच्चे को कुछ आता पता ही नहीं है, उसने दोनों पेपर दे दिया, उसको पता ही नहीं है भाई उसको स्कोर क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं, उसको कुछ अता पता नहीं है, पर बच्चा बस दे ही जा रहा है, दिया जा रहा है, दिया जा रहा है।
देखो बस आपके ऊपर प्रैक्टिकल करके हो सकता है इस साल वाले बच्चों के लिए सब कुछ चीज़ें अच्छी हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद दोस्तों।